audio jungle. जय हिंद, आदाब दोस्तों। अभी हम आपको मिलाते हैं एडवोकेट जहांगीर इकबाल से और हर्ष शर्मा से। आइए इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जहांगीर साहब। शुक्रिया। पहले तो मैं कुछ नेता या पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मुद्दे की बात ही नहीं है, ये मसले की बात है। जो लोग जो है लोगों की समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया था। ये मसला है दुकानों को लेके, लोगों की रोज़गारी को लेके, क्योंकि लॉकडाउन है 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई। आपको याद होगा कि जब 25 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब अनाउंस किया था लॉकडाउन, सिर्फ 4 घंटे के नोटिस दिया था। उस 4 घंटे में लोग जो है किस तरह से तैयारी करते लॉकडाउन को लेके, तो किसी की तैयारी रही नहीं। उस वक्त लोगों की क्या हालत थी। और आपको याद होगा उनका एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे 21 दिन दीजिए, वरना देश 21 दिन पीछे चले जाएगा। तो आज लॉकडाउन को तकरीबन 118 दिन हो गया है। आज इस 118वें दिन में हम सोचिए हमारा देश कितना पीछे गया होगा। एक दिन अगर स्ट्राइक होता है या एक दिन समझिए बंद होता है, लॉकडाउन होता है, तो देश हमारा पीछे जाता है। हमारी इकोनॉमिक जो हालत है देश की, वो बहुत बिगड़ती है, जिसका सुधारने के लिए हमें वापस से बहुत सालों तक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के हालत पे हर आदमी का कमर जो टूट रहा है। और लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है या फिर हमारा जिस कानून है हिंदुस्तान में, इस कानून में कहीं भी लॉकडाउन का जो प्रोविज़न है वो बिल्कुल है ही नहीं। तो लॉकडाउन करना जो है सरासर गलत है। कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस है जो होनी चाहिए थी, लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वहाँ तक काफ़ी ठीक थी। या स्टार्टिंग में भी चलिए जो 21 दिन का लॉकडाउन लाया गया, चलिए वहाँ तक भी लोग ठीक थे। आपको याद भी फिर से दिलाता हूँ कि स्टार्टिंग में पहले लाया गया जनता कर्फ्यू 22 मार्च, शुरुआत तो वहीं से होती है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस इंडिया जो है एक दिन में कोरोना से लड़ लेगा और जीत जाएगा। और जीत का जश्न भी हम लोगों ने ताली बजा के दिखाया भी दुनिया को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमें एक नया चीज़ आता है कि 21 दिन। तो वापस हमें हिंदुस्तानियों को लगा कि 21 दिन सही बात है, क्योंकि 14 दिन में क्वारंटाइन में रखा जाता है, तो 21 दिन अगर हम लोग लॉकडाउन रहेगा तो हमारे देश से ये सारी चीज़ें चली जाएगी। लेकिन फिर भी देखिए ये पूरा फेलियर रहा कि बढ़ता रहा। तो आज 4 महीने को होने को आया, लेकिन अब तक जो है इसका हमें देख रहे हैं कि इस बीमारी से हम लोग लड़ पाए, ना लड़ रहे, लेकिन ना जीत पाए और ना जीतने कुछ आसार अभी नज़र आ रहे हैं। और हम ये इस बात से भी श्योर नहीं है कि ये और कितना लंबा चलने वाला है। हो सकता है ये अगला 6 महीना साल भर और जाए। तो उस वक्त तक हम क्या करें? हमारी दुकानें बंद रहे, हमारा कारोबार जो है वो बंद रहे। तो उस तरीके की चीज़ तो रखना बिल्कुल अक्लमंदी की बात नहीं है। इसके लिए लोगों की ज़रूरत को समझते हुए हम लोगों ने लोगों के हित में काम करने के लिए सोचा। और जो भी चीज़ें मुझे सही लगा कि ये चीज़ जो लॉकडाउन था वैसे भी कानून के ख़िलाफ़ था, इसके लिए हम लोगों ने ये पिटीशन फाइल किया। तो ये पिटीशन जो आप लोगों ने फाइल किया है, मतलब ये आप लोगों ने जाकर खुद पर्सनली दिया कि कैसा आप लोगों ने क्या किया, कैसे तैयारी की उसकी? तैयारी तो बहुत ही कम वक्त मिला तैयारी का, लेकिन जितना भी वक्त मिला हम लोग ने दिल से इस पर काम किया। सारे पॉइंट जितना मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर सकता था किया गया उस पर। और प्रोसीजर के हिसाब से जो भी होता है, पहले हम लोग इसको ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद पालिका को सर्व करते हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो सर ये आपने नगर पालिका में किस से जाकर दिया? IPS को दिया, महापौर को दिया, किसे दिया आपने? नगर पालिका में देखिए कोई भी पहले कॉरस्पॉन्डेंस अगर हम लोग देते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तो वो हम लोग को नगर पालिका के ऑफिस के नीचे जो है वहाँ बाहर में जो है वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन जब मैटर मसले कुछ कोर्ट का रहता है, खासकर हाई कोर्ट का है, तो इस वक्त कैसा है, ये लोग को आदेश दिया ऊपर से कि वो लोग ऊपर कंसल्ट कर ले। तो उसकी खैर ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उस तरीके से वापस हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर जाके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे गए, बात की। काफ़ी उन लोगों ने भी फिर फ़ोन वगैरह करके अफरा तफरी चीज़ें नज़र आई। उसके बाद वो लोग ने एक्सेप्ट किया। जनता इसको जान रही थी कि लॉकडाउन किस तरीके से चल रहा है,
तो लॉकडाउन मेरे हिसाब से जो चीज़ आई है, ऑर्डर में देखता हूँ जिस हिसाब से, जिस तरीके के हमारे पीआईएल में हमने डाला था, डिमांड किया था, रिलीफ मांगा था, जो कंडीशंस थे वो कंडीशंस मुझे ऑर्डर्स में साफ नज़र आता है। तो इस तरीके से मैं एक तरह के लोगों के लिए एक रिलीफ है। मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब ने कुछ सोच के रिलीफ दिया है। तो किस डेट पे आपने फाइल किया था? ये 17 तारीख को फाइल किया था। 17 जुलाई। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम हर्ष जी से बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस विषय पे। स्वागत है आपका हर्ष जी। जी, जैसे कि जानते हैं कि मैं एडवोकेट हर्ष शर्मा और एडवोकेट जहांगीर इकबाल, हम दोनों ने मिलकर पीआईएल जो फाइल किया था, हमने मॉर्निंग के टाइम पे इसे फाइल किया था। जैसे ही फाइल किया था तो उसकी एक कॉपी हमने नगर पालिका में सर्व की, और सर्व करते से ही तो वो जो उनका लीगल डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे हमने इंटीमेट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने कॉपी देखी थी। उसके कुछ घंटों में हमें रिज़ल्ट मिलना चालू हो गया था। जैसे हमने देखा कि कलेक्टर ऑफिस से भी एक मेल गया था नगर पालिका को, जिसमें हमें सीसी में ऐड किया गया था, और उसी दिन उनकी बैठक भी हुई थी। वो ऑफिशियल मीटिंग थी, अनऑफिशियल थी मालूम नहीं, जिसमें सारे नगर सेवक वहाँ पे थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, और कुछ एनजीओ वाले भी थे वहाँ पे, और उन्होंने डिस्कशन किया था लॉकडाउन को कैसे क्या करेंगे। एक्चुअल मीरा भाईंदर में लॉकडाउन का काफ़ी एक सिचुएशन बन गया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं, तो उन्होंने काफ़ी बयानबाजी की थी। कुछ लोगों ने कहा था कि मैं सड़कों पे उतरूँगा व्यापारियों के साथ, तो कुछ लोगों ने कहा था कि जेल भरो आंदोलन करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ों पे कैसा हो रहा था कि जो यहाँ की आम जनता है, तो वो तो बेसिकली उनके साथ में नहीं थी इनके ये डिसीजन पे, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था हमें कि यदि अगर लॉकडाउन बढ़ता है और ये लोग अगर नौटंकी करते हैं और इनकी नौटंकी भी सक्सेस नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती, तो हम तो वैसे भी मरने वाले हैं। तो एक्चुअल कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या उठाए जा सकते हैं, या लीगली हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो रातों रात हमने इसके ऊपर में वर्कआउट किया, और मैं तो जहांगीर इकबाल साहब का काफ़ी प्रशंसा करना चाहूँगा कि रात भर उन्होंने बैठ के ड्राफ्टिंग की है, सारे पॉइंट्स निकाले हमने, और चीज़ों को कॉन्क्रीट तरीके से लेकर गया। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो बेसिकली जिसको चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में जाके पीआईएल डालो या रिव्यू पिटीशन डालो, जो भी तरीका रहता है, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग ने लिया। तो इसका कॉस्ट भी हमने बेयर किया, क्योंकि जनहित के अंदर था, मीरा भाईंदर के हित में था। तो ये पहली बार था कि जिसके अंदर में लोगों ने अपने समाज के प्रॉब्लम्स एक समाज सेवक के पास ना जाते हुए, जो एक्चुअल जो लॉ बेयरर्स या जुडिशरी के ऊपर में विश्वास दिखाते हुए उन्होंने हमारे पास में आए, तो हमें भी लगा ये अच्छा अवसर है लोगों की सेवा करने में। और इसी के लिए हमने लॉकडाउन का अगेंस्ट में हमने ये पीआईएल डाला, और पीआईएल डालते से ही मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे ऑर्डर आ गया। जितने भी नेता लोग थे वो लोग ब्लैंकली बोल रहे थे कि ये लॉकडाउन हटाएंगे, मगर क्या बेसिस पे हटाएंगे, किस सिस्टम में हटाएंगे, P1 P2 होगा, 9 से 5 होगा। तो हमने जिस दिन इंटरव्यू दिया था, हमारे इंटरव्यूज़ के भी वीडियो क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए थे, तो उसके हिसाब से उनको ये आइडिया लगा कि मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो उन्होंने फॉलो नहीं किया था, और ब्लैंकेट बैन जो उन्होंने लगा के रखा था लॉकडाउन पे, वो हटाया उन्होंने। और प्रॉपर जो तरीका है, जिससे 9 से 5 नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी अवसर मिला जाएगा अपने शॉप्स को ऑपरेट करने का, और एसेंशियल आइटम्स जैसे जो रेगुलर टाइमिंग्स पे है वो टाइमिंग पे चल सकते हैं। अभी पीआईएल के बाद में हमारी एक नेक्स्ट मुहिम ये है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन लगा था ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और बहुत ही गलत था। तो हमारा प्लानिंग अभी यही चल रहा है कि हम लोग RTI मार के कुछ डिटेल्स निकालने वाले, जैसे 30 जून से लेके अभी तक जिन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई रहेगी दुकान खुला रखने के ऊपर, या पुलिस का पावर यूज़ किया गया रहेगा, लाठीचार्ज जिसके ऊपर में किया रहेगा, ये 353 की जितनी भी घटनाएं हैं, या जिन लोगों की भी गाड़ी जमा हुई है, बाइक जमा हुई है या गाड़ी जमा हुई है कहने के लिए पर कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर तुम लोग अलाउड नहीं है, तो एक्चुअल में अगर ये पीआईएल के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो ये इनके नगर पालिका के जितने भी ऑर्डर्स थे जो कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैन लगा के रखा था, वो सारे नल एंड वॉइड होते हैं। और उसी की हरकत पे आके उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना ड्यूटी किया, मगर अभी उनका ये भी ड्यूटी है कि उनसे अगर जो गलत ऑर्डर्स उन्होंने फॉलो किया है, तो या तो नगर पालिका के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई करेगी। गलत ऑर्डर्स कैसे दे सकते हो आप लोग? ऑफिस बेयरर्स हो, आप लोग ऑफिस इंचार्ज हो, हमें पुलिस का इतना गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो नहीं हो सकता है तो जितने भी लोग हैं जिनको भी असुविधा हो रही रहेगी, उनके बाइक गाड़ी जो जमा हुई है या उनकी दुकान जब खुली थी वो टाइम पे, तो उनके ऊपर में जो कार्रवाई हुई है वो सारी कार्रवाई रिवर्स होनी चाहिए। ये क्लियर मांग है अभी नेक्स्ट।
वैसे भी हमारे शहर में जो समस्या है, खासकर जो दुकानदार है उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं है, समझे, उनके लिए बिल्कुल कोई खड़ा नहीं है। आप समझ देखेंगे अगर गौर से, जितने रोड है, रोड का काम चालू है, ये दुकान सड़क जो पहले जितना जिस लेवल पे था, आज उसके ऊपर बन रहा है रोड, तो दुकानें जो है वो नीचे जा रही है, तो पानी वगैरह का मसला होगा, सब सारा पानी दुकान के अंदर आने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मसला है दुकानदार के लिए, लेकिन इस मसले पर कोई काम नहीं कर रहा है। अब इस समस्या को लेके दुकानदार जाए तो कहाँ जाए? ये इस चीज़ का ध्यान जो है लोकल कॉरपोरेटर्स को रखना चाहिए था, या फिर हमारे यहाँ के जो लोकल नेता है उनको देखना चाहिए था कि इस तरह के दुकानदारों को तकलीफ़ नहीं आए, उनका ख्याल रखा जाए। कि रोड का लेवल ऊपर करने की वजह क्या है? तो एक मसला ये नज़र आता है, इसके लिए कुछ नहीं। अब ये अब वक्त आ गया है कि जितने दुकानदार हैं वो समझ जाए कि उनके साथ जो है कोई यहाँ की सरकार है, कोई नेता वगैरह है नहीं, उनको जो है अपने लिए कुछ लड़ना पड़ेगा। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनने की ज़रूरत है, जो अपना उन्हें जो चीज़ काम करके लेना है लोगों से करवा के लिए, वो इसके लिए ये चीज़ है दुकानदारों के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो अगर लॉकडाउन के मसले पे बात किया जाए, तो लॉकडाउन का एक हिडन एजेंडा है, वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जिस लेवल पे लॉकडाउन किया जाता है या जिस वक्त से चल रहा है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन की ज़रूरत हमें है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में हुआ होगा, जो वक्त हमने देख लिया, आज 4 महीना हो गया, अभी भी और चलने वाला है। लॉकडाउन से सिर्फ क्या होता है, और सरकार जो बैठी है वो उनका मकसद क्या है? सिर्फ ये है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जाए, लोग जो है सरकार के सामने बेबस हो जाए और हाथ जोड़ के बोलते रहे, लास्ट में उन्हें भीख मांगना पड़े अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। और आज मैं खुद ही बाज़ार जाता हूँ, मुझे दूध और बिस्किट मिल जाता, तो मुझे मैं और पुलिस वाला मुझे कुछ बोलता नहीं है अगर, तो मुझे ये लगता है कि भाई कितना अच्छा है। आपको भी ऐसा फील होता होगा लोगों को कि ये कितना अच्छा है, हमें एहसान कर रहे हैं लोग मुझ पे कि कुछ बोल नहीं रहे सड़क पे देखने के बावजूद भी। तो इस तरह का सीन आ गया, टाइम आ गया कि सरकार के रहम करम पे हम लोग को ज़िंदा रहना है। और सरकार ये चाहती है, जब देश एक तरक्की करता है तो पावर जो है वो हर लोगों का, आम आदमी के हर लोगों के पास रहते, डिवाइडेड रहते हैं। लेकिन जब इस तरह के कंडीशन आ जाता है तो देश में जो पावर है वो सिर्फ गिने चुने लोगों के हाथ में ही रहता है, और वो लोग अपने हिसाब से ही देश को चलाते हैं। तो लॉकडाउन का मेन जो चीज़ चल रहा है, लॉकडाउन के पीछे जो खेल है वो यही खेल है, और इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद।